तो अपने आप को, अपने आमाल को अच्छा समझना ये ख़ुद पसंदी कहलाता है। इसको उजुब का, सूफिया इसको उजुब का नाम देते हैं कि उजुब का माना है कि अपने आप को अच्छा समझना, और तकब्बुर का माना होता है कि किसी और से अच्छा समझना है अपने आप को, कि मैं सब फलां से तो अच्छा नहीं हूँ लेकिन यार इससे तो अच्छा हूँ, कम से कम कह देते हैं ना हम, यार इससे तो मैं लाख दर्जे अच्छा हूँ, यार हम कम से कम ऐसे तो नहीं है। अच्छा, लोग तो उलमा से मुकाबला करते हैं, यार इधर आलिम होने के बावजूद ऐसा कर रहा है, यार हम कम से कम ऐसा तो नहीं करते, हम जाहिल सही लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं करते। अच्छा, इनका भी मामला, यानी ये कहाँ पे जो ना पेज लड़ा रही है अपने आप। शैतान है ना, जहालत से खेलता है वो, कि किस दर्जे का तकब्बुर करवा रहा है इनसे। भाई वो आलिम हो सकता है कल तौबा कर ले, वो तो अगर तकब्बुर कर रहा है तो कम से कम किसी इल्म पे कर रहा है ना, किसी वस्फ पर तो कर रहा है। ये जहालत पे तकब्बुर कर रहा है कि यार हम जाहिल ही अच्छे हैं। भाई ये कौन सा तकब्बुर है यार? खूबी पे तकब्बुर तो समझ में आता है कि खूबी है, खूबी में बंदा तकब्बुर करेगा ही, चलो अल्लाह महफूज रखे। ये खामी पे तकब्बुर हो रहा है, ये जहालत का तकब्बुर है, यार बिल्कुल उलट मामला हो गया। तो नेकों को भी, जो हम लोग बज़ाहिर नेक सूरत और नेक मशहूर हैं लोगों में, उनको तो अपने आप को मुराकबे की ज़रूरत है, अपने सोचों को। यही है, यही जो ना मुराकबा है उनका, कि वो अपनी सोचों को पढ़ते रहें कि मेरे दिल में क्या आया, मैंने क्या सोचा, इसने मुझे हाथ में ला के हाथ चूमा तो मेरे दिल में खुशी पैदा तो नहीं हुई, अब इसने तो हाथ मेरा चूमा नहीं, तो क्या ये मुझे बुरा लग रहा था? 10 आदमी आए, 9 ने हाथ चूमा, एक ने नहीं चूमा, ये कमबख्त मारा, ये इसने क्यों नहीं चूमा, ऐसा ख्याल आया, या आपने इग्नोर कर दिया? अगर फ़र्क महसूस हो रहा है कि उन 10 में से 9 अलग नज़र आ रहे हैं और एक अलग नज़र आ रहा है जिसने हाथ नहीं चूमा, इसका मतलब मर्ज़ दिल में मौजूद है, तकब्बुर का मर्ज़ है दिल में। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? आपको आसमान से उतरे क्या? आपकी बख्शिश हो गई है, हतमी मग़फ़िरत हो चुकी है? ऐसा तो नहीं है ना। जब तक हतमी मग़फ़िरत नहीं हुई है तो बंदा तो बराबर का शरीक है सारे मामलात में। अभी तो पुल सिरात बाकी है, अभी तो नज़ा है, हिसाब किताब, हशर नशर, दोज़ख पे से गुजरना है। इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कुरान पाक में है कि तुम में से हर शख्स ने जहन्नम के अंदर जहन्नम पर वारिद होना है, जहन्नम पर वारिद होना है। अब वो कैसे वारिद होना है कि जन्नत का रास्ता मैदान महशर ये है और सामने जन्नत है, ऐसे। तो जो जो हिसाब किताब में पास होता चला जाएगा, बज़ाहिर उसके आमाल वज़नी होंगे, उसके नेकियों का पल्ला ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे ठीक है भाई तुम पास हो गए, तुम्हारे कोई मामला तो नहीं है, अब तुम जन्नत को जाओ। अब जन्नत को वो जाएगा कैसे? जन्नत की तरफ एक ही रास्ता है, पुल से रात, पुल इस पे से गुजर के चले जाओ, इस पे से गुजर के चले जाओ। ये एक ही रास्ता है जन्नत में जाने का, दूसरा रास्ता नहीं है। अब उस जन्नत की तरफ जाने वाला पुल भी है वो, और नीचे जहन्नम है, उसके नीचे जहन्नम भड़क रहा है। हदीस पाक में है कि वो जहन्नम की आग यूं करके ना भड़केगी, ऊपर आएगी, और वो जहन्नमियों को पहचानती आग कि मुझे किस किस को अपने अंदर घसीट के लेके जाना है। तो आग उसको पकड़ पकड़ के नीचे लेके जा रही होगी, पकड़ पकड़ कैसे, अल अमान वाला। ये वो हैं जिनको जन्नत में जाने का हुक्म हो गया कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां ज़्यादा हैं और गुनाह कम है, ठीक है तुम जाओ। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो अभी होना बाकी हैं, इसलिए कहा जाता है कि कुर्बानी करो ताकि तुम्हारे कुर्बानियाँ जो है ना पुल सिरात पे तुम्हें तुम्हारी सवारियाँ हैं, ये
तुम्हें पार कराएंगी कुर्बानियाँ। उसमें भी रियाकारी और तकब्बुर का अंदेशा हमें होता है ना। अच्छा जानवर हम लेके आते हैं तो होता है यार तक मेरा जानवर है और ये देखो कैसे और सस्ता लेके आया हूँ, लूट के लेके आ गया हूँ और ऐसा ऐसा कैसे कैसे हम कलिमात कह देते हैं। वो हमारी कुर्बानी इस लायक होती है कि हमें वहाँ तक पहुँचा दे। 3000 साल का रास्ता है पुल सिरात का। भाई अगर हमने हैदराबाद भी जाना है तो हम साइकिल पे तो नहीं जाएंगे ना कि चलो भाई हैदराबाद जा रहे हैं, चलो यार साइकिल पे चलते हैं। अब बोलेंगे यार कोई अच्छी गाड़ी हो भाई, सर्दी गर्मी का लिहाज करके, गर्मियाँ तो ज़रा एयर यानी जो है कंडीशन हो, और सर्दी है तो भाई थोड़ा हीटर वीटर हो, ऐसा कुछ हो मामला, कोई ऐसी गाड़ी हो कि जो पंचर ना हो, तंग ना करे। हम बहुत समझदार हैं, लेकिन जो समझदारी इस्लाम हमें देना चाह रहा है ना, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई है, दीनदारी, समझदारी, फ्यूचर प्लानिंग, वो नहीं आ रही हमें करना। उससे हमारी तवज्जो नहीं रही। हम कुफ्फार की सोबत में रहते रहते हम भी वैसे ही हो गए, और जो को वो अच्छा समझते हैं उसको हम अच्छा समझते हैं, जिसको वो बुरा समझते हैं उसको हम भी अच्छा नहीं समझते। अगर वो हमारे दीन इस्लाम को बुरा समझते हैं तो हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं जो कहते हैं यार ये सारा कुछ जिन लोगों ने किया है। बंदा दीन पे चले ही ना तो सही है, दीन तो रुकावट पैदा कर देता। ऐसा कहने हैं ना, कहते हैं ऐसे लोग कुफ्फार की सोबत में रहकर। तो अगर अपने आप को इंसान किसी से भी अच्छा समझ ले, किसी एक आदमी से, तो तकब्बुर आ गया, तो वो तकब्बुर जहन्नम के बगैर उसका माफ़ी नहीं है। या तो पहले तौबा करके जाए, मरने से पहले तौबा करे, और फिर तकब्बुर को अपने पास आने ना दे।